तो बाढ़ आना ऐसा नहीं है कि मुसीबत ही है, बाढ़ आने से प्रकृति जो है हमारे आसपास के नेचर को फ़ायदा भी करती है। स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम घूम रहे हैं महिनवारे, जो मेरी मम्मी के मामा का गांव है, और ये भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग जगह है। जैसे कल मैंने आपको दिखाया गोला का गोला बाज़ार, वही बहुत फेमस है गोरखपुर में। आप जाओगे कभी सर्च करना तो आपको पता चलेगा। अभी सुबह का टाइम है तो घूम रहे हैं। आज मौसम देख रहे हो, मौसम पूरा ऐसा बादल जैसा हुआ पड़ा, और टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जो है पूरा अंधेरा जैसे हुआ पड़ा है, क्योंकि सर्दी का मौसम पूरा फॉग फॉग हुआ पड़ा है। तो क्या ही करेंगे यहाँ पे। तो अभी आए थे हम यहाँ के खेत देखने। चारों ओर आप देख रहे हो, जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे, ये इस सब का सब जो गेहूं बोया गया है, क्योंकि मेन ये गेहूं का सीज़न है। जैसे मैंने आपको अपने घर पे दिखाया था, सेम वैसे ही है ये भी। सारा का सारा जो गेहूं का सीज़न है, तो सब जगह यहाँ पे जो है गेहूं बोया गया है। बीच बीच में कुछ कुछ जगह जो आप देखोगे सरसों भी बोया गया, क्योंकि उसके साथ में उसको बो दिया जाता है। जैसे आगे आप देख रहे हो, यहाँ पे पेड़ है मस्त। और सबसे मेन चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ देख रहे हो जो सामने खड़े हैं, ये हैं पॉपुलर के पेड़, जिनसे माचिस की तीली बनती है। और गाँव वालों की किस्मत पता कैसे बदलती है? सबसे मेन बात, कभी कभी गाँव वालों की किस्मत कैसे खुल जाती है। कभी कोई हाईवे आ गया, कभी कोई ट्रेन की पटरियाँ आ गई, तो उससे क्या होता है, सरकार जो ज़मीन एक्वायर करती है बहुत अच्छा रेट किसानों को देती है। तो उससे क्या होता है कि एक जनरेशन को ना बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है मनी का, जिससे क्या होता है उनकी ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है इस गाँव में। ये पोल देख रहे हो, एक पोल ये, एक पोल ये। तो ये जो दोनों पोल हैं, इस पोल के थ्रू यहाँ से जो रास्ता है जो सीधा सीधा गया है, और इधर से जो ये गोरखपुर से होते हुए रास्ता आ रहा है, यहाँ से आगे जो है आपका देवरिया होते हुए आपका आजमगढ़ में जाके कनेक्ट हो जाएगा ये रोड। उसी के लिए जो है ये यहाँ पे पूरी की पूरी मार्किंग करके एक्वायर करी है जगह सरकार ने। सरकार कहना गलत होगा, रेलवे ने एक्वायर करी है जगह। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जितने भी लोगों की ज़मीन आई है ना, आप ये देख रहे हो, तो इससे क्या इन लोगों की किस्मत खुलेगी। सब लोगों को, आपको मैं ऐसे बताऊं, अगर किसी को 500 गज ज़मीन है यहाँ पे, तो उसको लगभग लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये रेट होता है। जो आप किला किला चिल्लाते हैं, उतना रेट वहाँ भी नहीं होगा जितना रेट यहाँ पे एक्वायर करती है सरकार जब किसानों को देती है। तो इस तरीके से किसानों की जो किस्मत खुलती है। तो ये देखो, यहाँ देख रहे हो आलू बोया गया है, और अभी तक तब तक लोग क्या करेंगे, इस खेत को पूरा यूज़ करेंगे। जब काम चालू होगा, यहाँ पे पटरियाँ बनेंगी, जब सारा कुछ आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये सब खेत हट जाएंगे यहाँ से। ये जो रोड देख रहे हो, यहाँ पे रेलवे लाइन बन जाएगी, या तो फाटक लगेगा, या तो हो सकता है पुल बनेगा, और किसी टाइम में हो सकता है फाटक लगने के बाद किसी टाइम में हो सकता है अंडरपास या पुल बनेगा। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे लोगों को ना रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पे आसपास में स्टेशन बनेंगे, लोगों को ट्रैवलिंग करना होगा, जाना होगा, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे एक जगह है भेटी बाजार, चल रहे हैं आगे आगे। जैसे आप देख रहे हो रोड जा रही है, तो वहाँ चलते हैं अभी। यहाँ पे समोसा, चना और जो चाय होती है आपकी, लौंग लत्ता होता है, वो सब बहुत फेमस है यहाँ पे जो मिलता है। लेकिन अभी इस टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुबह सुबह अभी हम आए थे सैर करने, हम सोचा मौसम का थोड़ा सा एंजॉय करें, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। लेकिन चलते चलते ना अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? जैसे वहाँ पे ट्यूबवेल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है पुराने ज़माने में ना, ये जो आप देख रहे हो, पुराने ज़माने में पानी देने के लिए ना ऑप्शंस नहीं होते थे बिजली के, तो क्या किया जाता था, डीजल इंजन यूज़ किए जाते थे। ये भी एक डीजल इंजन है जिसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बोर होता है, तो इसमें क्या है, पानी प्रॉपर पूरा नीचे जाता है। वहाँ से जब पानी लेके आता है, इसके थ्रू जो है यहाँ से पानी ये फेंकता है, और यहाँ पे पानी ऐसे आता है, और ये डीजल, इसमें डीजल भरा जाता है, और यहाँ से ये देख रहे हो, इसको ऊपर उठा लिया जाता है। उसका जब यहाँ से हैंडल से घुमाया जाता है, घुमाते घुमाते एक प्रेशर के बाद इसको नीचे करके, ऐसे इसको नीचे करके यहाँ से हैंडल खींच लिया जाता है, और यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है, जो इंजन को ठंडा करने का काम आता है। और इसी तरीके से पानी चलता था पहले मोस्टली खेतों में। मेरे घर पे भी यही है, जो गांव में मेरा घर है। और ये है आम का पेड़, ये तो सबको पता ही है भाई। और मेजर ये खेती का सीजन यही है। या देखो इधर सरसों भी है। ये हम पहुँचते पहुँचते आ गए थे यहाँ पे चौराहे पे। ये देखो यहाँ चौराहे की मार्केट है पूरी की पूरी, लेकिन खुली नहीं है कुछ। चौराहे पे दिखाता हूँ होता क्या है। देखो चौराहा है, यहाँ पे सारी की सारी दुकानें होती हैं। हम वहाँ से पैदल पैदल आए हैं, और चौराहे पे होता क्या है, सारी की सारी मेन दुकानें होती हैं गाँव की। आसपास के जितने भी 8-10 गाँव होते हैं सबकी। तो यहाँ देख रहे हो, जैसे ये दुकानें हैं पूरी की पूरी, इसी में मान लो 8-10 दुकानें बना दी हैं। इनमें सारी की सारी ज़रूरत की दुकानें होंगी, जहाँ लोग खाएंगे पिएंगे, सब सामान मिलेगा यहाँ पे, ताकि बड़ी जगह नहीं जाना पड़ता। इसी तरीके से यहाँ के लोगों की जीविका जो है अच्छे से चलती है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ठंडी है, तो सब आग जला के बैठे हुए थे, तो हमें मिल गई यार। हम दोनों ने सोचा यहाँ पे आग जला के बैठते हैं थोड़ी देर, तो हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर और मजा लेते हैं आग का। अभी देखो यहाँ बहुत सारी दुकानें, समोसा चाय वाला कोई खुलेगा तो खाएंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो चाइनीज़ फास्ट फूड होता है ना, उसकी बहुत सारी अब दुकानें यहाँ पे आ चुकी है, जो किसी टाइम में नहीं होती। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे पहुँचे। पहले लाइट्स नहीं होती, अब देखो यहाँ पे लाइट्स भी पहुँच गई हैं, तो शाम में रोशनी वोशनी बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से क्या, लाइट्स लगातार रहने की वजह से एक चीज़ हुई है यहाँ पे कि लोग ना ज़्यादा जी पाते हैं यहाँ पे। मतलब पहले जो काम 5 बजे 6 बजे ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या करते हैं कि लोग यहाँ पे 8 9 10 बजे तक भी रात के काम कर सकते हैं, और काम करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी वेट करते हैं, अगर कोई चाय समोसे वाला खुलेगा तो खाएंगे और चलेंगे।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, दिखाता हूँ। आपने कभी देखा शहर में इतनी चिड़िया आपको दिख रही है जितनी यहाँ पे है? देखो यहाँ तो शायद 2 ही दिख रही हैं आपको। खूब ये सब की सब जो है खूब दाना चुग रही हैं। देखो कितने सारे हैं कौवे, और यहाँ पे कौवे मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े-बड़े कौवे, वहाँ पे छोटे-छोटे होते हैं। देखो सामने 2 चिड़िया देख रहे हो? इस तरीके से यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया दिख रही है, चुग रही है। शहरों में तो ऐसी आवाज़ कहाँ ही सुनने को मिलती है, वो तो सब यहीं पे मिल रही है। देखो कितने सारे इधर भी हैं, इस तरफ भी देखो। बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, लेकिन हमेशा तो रह नहीं पाएंगे ना, यहाँ पे जाना ही पड़ेगा अपने शहर काम करने के लिए। एक और अच्छी बात बताऊँ गाँव के बारे में, देखो 2 कबूतर बैठे हैं, लेकिन सबसे मेन अच्छी बात पता क्या है? ये पेड़ देख रहे हो? गाँव वालों की एक खासियत होती है कि हर जगह कहीं भी रहे कोशिश करते हैं कि पेड़ लगाने की, और गर्मियों में सब ना बहुत काम आते हैं। ये देखो मस्त यहाँ पे आदमी लोग बैठे अपना एंजॉय करें, बहुत काम आते हैं यार ये सब, छाएँ देने के, नेचर को ठंडा रखने के, प्रकृति के, हर चीज़ के बहुत काम आते हैं। ये देखो इस तरफ भी गांव है, ये हमारा गांव तो थोड़ा आगे है, हम पैदल पैदल जाएंगे। जब आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे कि नदी जब छोड़ के जाती है एक जगह को तो कैसा माहौल दिखता है। तो अभी हम घूमते घूमते चौराहे से तो घूम के आ चुके हैं, अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। अब घर जाते जाते ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। ये पूरा एरिया देख रहे हो, सड़क ऊँची है, ठीक है, और बाकी पूरा एरिया नीचे है। अब इसका कारण पता है क्या है? यहाँ पे किसी ज़माने बहा करती थी सरयू नदी, जो अयोध्या में, जो कल मैंने आपको गोला बाज़ार में दिखाई। लगभग आज से लोग बोलते हैं कि 120-30 साल पहले, आप 150 साल मान लो, उससे पहले यहाँ पे बहा करती थी। तो उसके बाद क्या, जब नदी चली जाती है ना, तो अपने सारे मिनरल्स और जितने भी उपजाऊ चीज़ें होती हैं सब की सब जो है यहीं पे छोड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है ना, उसकी जो मतलब फार्मिंग की जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे मेन फ़ायदा उसका ये है। अभी देखो आप सरसों देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि जो खरबूजा और तरबूजा आप गांव में खाते हो, जो अपने शहरों में जब खरबूजा तरबूजा खाते हो, वो होता है रेतीली मिट्टी में। रेतीली मिट्टी कैसी होगी? इसी तरह के प्रोसेस से जब नदी आगे जाती रहती है और मिट्टी को बनाती रहती है, तो उसी से जो है खरबूजा तरबूजा उस मिट्टी में हो पाता है। अब देखो बाढ़ आना भी एक प्रकृति का प्रोसेस होता है। उसका कारण क्या है कि बाढ़ आएगी तो अपने साथ सारे मिनरल्स लेके आएगी, ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ बनाएगी, रेत भी लेके आएगी साथ में। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो आगे क्या है, सामने अगर आप दूर देख रहे हो, वहाँ पे जो अगर नदी चली गई है, आज भी मैं बचपन से देख रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा जो ताल बन गया है। ताल मतलब तालाब बन गया है, जहाँ हमेशा पानी रहता है, थोड़ा निचला इलाका रहता है, वहाँ पे पूरा हमेशा पानी रहता है, जिसमें सिंघाड़ा बोया जाता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से प्रकृति अपने आप को कोरिलेट करती है अलग अलग चीज़ों से, और इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी देखते हैं अगर वहाँ तक चल पाएंगे। और यहाँ पे बाग लगे हैं बहुत सारे, अभी आपको दिखाता हूँ। बाग मतलब यहाँ पे क्या है, बाग का मतलब है बगीचे। गांव में बाग बोला जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बगीचा होता है, बगीचा मतलब बाग ही है। और ये देखो छोटे छोटे जो नदी के मैकेनिज्म बने होते हैं पानी निकालने के लिए। अभी चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ कैसे जब यहाँ पे पानी भर जाता है बरसातों में, तो कैसे वो पानी यहाँ से बाहर निकलता है। तो पहुँच गया मैं उस जगह पे, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ कट पे पहुँचे। ये सारा जो एरिया देखो सामने, कि पूरा पानी से हमेशा भर रहता है, इसमें हमेशा पानी रहता है। जो मेजर पार्ट होगा उस टाइम पे नदी का इसी जगह पे रहा होगा, और यहीं से पूरा का पानी जाता होगा। ये पेड़ देखो, पेड़ों की लाइन में यहाँ पे नाले जैसे एक स्ट्रक्चर बना जिसमें पानी होते हुए ऐसे आगे आगे उस सरयू नदी जो जाता है जहाँ हम कल गए थे, उसमें होते पूरा मैकेनिज्म जो पानी कैसे काम करता है। और ये जो नाला जा रहा है, नाला नहीं है, किसी टाइम में जो नदी होगी इसी फ्लो में, इसी डायरेक्शन से ऐसे बहती है। पटते पटते कम होते होते वो इस तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे पूरा बहुत अच्छे से इसलिए खेती होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उन्हीं सब प्रोसेस की वजह से। तो बाढ़ आना ऐसा नहीं है कि मुसीबत ही है, बाढ़ आने से प्रकृति जो है हमारे आसपास के नेचर को फ़ायदा भी करती है। Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here.